जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भारी वैकेंसी आ गई है, लगभग 60,244 पद आ चुके हैं और युवाओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी काफ़ी दिन से नहीं आई थी। खासकर पुलिस की वैकेंसी तो लगभग 4-5 साल हो गया नहीं आई थी। इससे युवाओं में बहुत जोश है। तो इस नोटिफिकेशन जो आ चुका है उसके बारे में कुछ जानकारी जो बच्चों को बहुत बेसब्री से है, थोड़ा मैं इस पर प्रकाश डाल दे रहा हूँ कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं अब की बार, क्या नई चीज़ है अब की बार। तो नोटिफिकेशन में आवेदन की तिथि है 27/12/23, 27 दिसंबर 2023 से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया आवेदन की और ये अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके, 17-19 दिन मात्र टाइम है आपके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए, मात्र 19 दिन। अब हम बात करें करेक्शन की, तो अगर फॉर्म कुछ गलत हो जाता है, कुछ करेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए 18/1/23 तक फॉर्म आप करेक्शन कर सकते हैं। मतलब कोई भी गलती हो उसमें तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक। अब परीक्षा तिथि की अगर बात की जाए तो परीक्षा तिथि यह बहुत लंबा नहीं जाएगा, आपका बहुत दूर नहीं जाएगा। परीक्षा तिथि आपका फरवरी 2024, दिसंबर बीत ही गए हैं और जनवरी और फरवरी मात्र आपके पास 1.5 महीने मान लीजिए, इतना टाइम है बस। उसके पहले परीक्षा का पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और फरवरी 2024 में परीक्षा होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अभी से ही परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अगर हम फीस की बात की जाए, इसको फॉर्म भरने में कितना फीस आएगा, तो 400 रुपये। ये 400 रुपये, मात्र 400 रुपये ऑल कैंडिडेट, चाहे SC हो, OBC हो, जनरल हो, सबके लिए मात्र 400 रुपये आपका फॉर्म फिलअप के लिए पड़ेगा। ये फॉर्म भरने की फ़ीस है 400 रुपये मात्र। अगर हम एज की बात की जाए, देखिए एज वाला बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिन से आई नहीं और उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ राहत भी दी है, 3 साल के लिए छूट दिया है, 3 साल। अब चाहे वैकेंसी बहुत देर में आई हो उसके लिए हो, चाहे कोरोना में जो टाइम बर्बाद हुआ उसके लिए हो। तो आइए देखते हम, अभी तक क्या था, मिनिमम एज 18 साल है, वैसे भी 18 साल, अधिकतर नौकरियां 18 साल के नीचे नहीं मिलती हैं। अगर हम फौज की बात करते छोड़ लेते तो सेना में तो न्यूनतम 18 साल है। अगर अधिकतम देखा जाए तो ये 25 साल है सभी वर्गों के पुरुषों के लिए, और 28 साल सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 28 साल है। लेकिन यहाँ एक बात देखने होगी, पहले सभी वर्गों के पुरुषों के लिए 22 साल थी, तो 3 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक। और पहले महिलाओं के लिए 25 साल थी, अब वो 3 साल बढ़ा के 28 साल कर दिया गया है। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनलों में कि 3 साल की छूट दी गई है। यूपी के CM आदित्यनाथ योगी जी ने 3 साल की, यूपी गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए ये छूट दिया है। तो यहाँ पर इसलिए 22 का 25 हो जाएगा और फीमेल का, महिलाओं का 25 से 28 हो जाएगा सभी वर्गों के लिए। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं, 60,244 पोस्ट हैं इसमें। जनरल सामान्य की बात की जाए तो 24,102 पद हैं और इसमें EWS जोड़ दिया जाए अगर की बात की जाए तो 6,024 EWS, जो सामान्य गरीब बच्चों के लिए है, जिनकी आय बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 से 8 लाख के ऊपर नहीं है, तो EWS में आते हैं। तो फटाफट अपना EWS बनवा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। OBC के लिए 16,264 पद है, बहुत ज़्यादा पद हैं, बहुत ही, लेकिन इन दोनों के मुकाबले कम है। अगर SC की बात की जाए तो 12,650 पद हैं, 12,650 पद हैं, और ST की बात की जाए शेड्यूल ट्राइब की तो 1,204 पद हैं। तो इस तरह से ये पदों की एक गणना है। ठीक, आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपके लिए लगभग EWS लेकर आपको लगभग 30,000 पद मिल जाएंगे, OBC हैं तो 16,000 पद मिल जाएंगे, SC हैं तो 12,500 पद मिल जाएंगे। अगर हम, मेन बात आती है कि परीक्षा तो पास कर लेंगे, इसमें मान लीजिए ये फॉर्म भर देंगे, लेकिन इसमें परीक्षा के साथ साथ एक शारीरिक दक्षता भी होती है, क्योंकि पुलिस बनने के लिए केवल दिमाग ही नहीं, आपका शरीर भी काम करना चाहिए। तो क्योंकि पुलिस दौड़ना है, पकड़ना है, भागना है, बहुत काम करना पड़ता है पुलिस में। तो इसलिए अगर हम बात करें योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 10+2 कक्षा 12 पास
अनिवार्य है। ये किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, किसी भी बोर्ड से आपको होना अनिवार्य है। आप ISC, CBSE किसी बोर्ड से, आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको होना चाहिए। कक्षा 12 पास 10+2। अगर हम शारीरिक दक्षता की बात करें, फिजिकल एबिलिटी की बात करें, तो पुरुषों में लंबाई 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे 168 सेंटीमीटर क्या होता है, कैसे नापे? आप फीता से नाप सकते हैं, फीता लीजिए, नाप लीजिए। अगर ना हो तो इसको 30 से भाग कर दीजिए, 3 बचे 15, और हम इसको भाग कर देखते हैं। 168, 30 से 30 बचे 15, ठीक, 6 और 1 8 और 3 6 18, ठीक है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच। ये आपका जनरल OBC और SC के लिए है। जनरल OBC SC पुरुषों के लिए है, सामान्य पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट के लिए है। SC के लिए ये आपका 5.6 फीट आपका या 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर हम बात करें ST की, तो ST में कुछ छूट दी गई है। ST में छूट दी गई है, ये लगभग जो 3 सेंटीमीटर छूट, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो अगर हम इसको भाग करें तो 3 6 18, 3 बचे 15, 15 और 3 3 9, लगभग 5 फुट 3 इंच के ऊपर थोड़ा बैठता है। तो बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है, ठीक, देखा जाए तो होना भी चाहिए, ठीक। तो अब हम बात करते हैं चेस्ट, सीने की। सीने में जो नापते हैं, इसमें OBC, जनरल और SC के लिए आपका 79 से 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अगर हम बात करें ST के लिए तो 77 से 82 सेंटीमीटर ST के लिए सीना होना चाहिए। मतलब ST को यहाँ सीने में छूट है और इसमें आपका लंबाई में छूट भी है। और अगर दौड़ की बात की जाए, दौड़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दौड़ की अगर बात की जाए तो ये आपका 4.8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब लगभग 5 किलोमीटर, 4800 मीटर। 4800 मीटर आपका, 4800 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 25 मिनट में, मिनिमम 25 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। तो जो दौड़ते हैं उसके लिए कुछ नहीं है, और नहीं दौड़ते हैं उसके लिए बहुत कुछ है। तो लगभग 5 किलोमीटर राउंड फिगर में रखिए दिमाग में अपने कि हमको 25 मिनट में दौड़ना है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को काफ़ी छूट है, और उनके हिसाब से तो छूट नहीं है। महिलाओं का 152 सेंटीमीटर, लगभग 5 फुट, ठीक है, से थोड़ा ऊपर रखा गया है। ये जनरल OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर ST की बात करें तो 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर ये ST के लिए रखा गया है। अगर सीने महिलाओं में चेस्ट की कोई मतलब नहीं, उनका नहीं होता है, ठीक, उनका नापजोक वाला नहीं मामला है, केवल पुरुषों में होता है, ठीक है। तो अब अगर दौड़ की बात की जाए तो यहाँ पर उनके लगभग आधा है, उनका जस्ट आधा है। यहाँ 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर, यहाँ 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर, 2400 मीटर, ठीक है। यहाँ 48 मीटर कितने 14 मिनट में, यहाँ लगभग 25 मिनट था, तो जस्ट उसका लगभग आधा ही हो गया है। तो आधा पुरुषों के आधा लगभग हो गया है। अब हम बात करें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आप कैसे इसको तो मान लीजिए पार कर लेंगे, तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सिलेबस की बात की यहाँ पर तो 4 तरह के सिलेबस हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पहला है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये हर परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको अगर आप इसको पढ़ ले गए तो काफ़ी हद तक आप परीक्षा को बीट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक। तो विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जानकारी, उसकी संस्कृति, इतिहास, सब कुछ जगह की विरासत की, भारत का पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्राएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तक, लेखक, पुरस्कार, साइबर क्राइम, लगभग आपको जो सामान्य चीज़ें हैं सभी विषयों की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश की जानकारी तक को होनी चाहिए इन चीज़ों की। और हिंदी की बात करें, हिंदी भी तद्भव, तत्सम, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, विलोम, लेखक, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, समास, तद्भव, तत्सम, ये सब आपको याद होना चाहिए, आपको लगभग इसका ज्ञान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरा आपका मैथ, नॉर्मल मैथ, जैसे दशमलव, भिन्न, प्रतिशत और अनुपात, समानुपात, औसत, समय, चाल, दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज,
प्रतिशत, लाभ, हानि, इन सब का आपको ज्ञान होना चाहिए। नॉर्मल मैथ है ये, आपका कम से कम कक्षा 8-10 तक आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होंगे। और चौथा है मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग। आप रीजनिंग समझते होंगे ना, रीजनिंग ना, रीजनिंग में आपका मैथ तो नहीं कह सकते हैं, मैथ से मिलता जुलता होता है, उसमें सब दिमाग काम होता है। रीजनिंग आप जानते होंगे, ठीक। तो ये 4 चीज़ें हैं आपको पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश नहीं है, ठीक। तो आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी, मानसिक योग्यता, हल्का फुल्का कर सकते हैं मैथ, हल्का फुल्का मैथ, और ये रीजनिंग, मानसिक मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग। तो आई होप आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। और आपको कोई भी क्यूरी करना हो, कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप पूछ सकते हैं।